राम और भोलानाथ, चल रही है मस्ती तुम्हारी, हैं? भाई मज़े हैं तुम लोगों के। दिन भर में 10-20 पत्तियां चुन ली, या मुट्ठी दो मुट्ठी जंगली घास, या धूप उखाड़ी। सही मान लिया करीम खान, तुम्हारी बात मान ली हमने। चलो ठीक है, हमारा काम तो सारा मौज मस्ती वाला है। अपनी बताओ। हमारी फलकारा बहुत जिद करने लगी है, पहले तो ऐसी ना थी। ये कोई अच्छी बात नहीं है। बुआ, ये अस्पताल क्या होता है? हमने न कभी अस्पताल देखा न कभी जाना। मैं देखना चाहता हूँ कि जितनी देर अंग्रेज ने ऐसे कमर पर हाथ रखा था, अगर मैं रखूं तो क्या होता है। थोड़ी देर और रह गई है बस। ठीक है, ठीक है, रखो, बनो अंग्रेज। सर मैं तो ये कहता हूँ कि आप इस किस्से को कलमबंद कर दीजिए, ताकि आने वाली नस्लों को ये पता चले कि पहले लखनऊ कैसा हुआ करता था, उसका किरदार क्या था, लोग कैसे कैसे थे। रास्ते में हमारे नाना अपनी बेटी के हर सवाल का तोड़ सोचते रहे। इस सवाल का ये जवाब दूंगा। अरे भाई फलकारा, आज आप इतनी खामोश क्यों हैं? क्या बात है, आपको फलकारा शहजादी की याद सता रही है? अब्बा जी, हमारे मैंने ने ये भी कहा होगा कि हम दूध जलेबी खाते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही कहा था। जब से सुबह होती है ये बच्ची पिंजरा लेकर बैठ जाती है। मैं क्या करूं जुमेराती की अम्मा, मेरा दिल जार जार रोता है। बहुत बुरा लगता है अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर। मैंने तुमसे कहा था इस पिंजरे को कोठरी में कहीं छिपा दो, तुमने क्यों नहीं छिपाया? छिपा दिया है। वैसे ये बच्ची तुमसे ज्यादा होशियार और समझदार है। ये समझ चुकी है कि चिड़िया उड़ गई, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मियाँ, तुम भी कमाल करते हो। एक तो खुद गलत काम करते हो और फिर मुझे परेशान करते हो। अम्मा जी, हमारी मैना जल्दी ही अच्छी हो जाएगी ना? हाँ हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल जरूर, बहुत जल्दी बहुत अच्छी हो जाएगी। अरे अंग्रेजों के इतने बड़े अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, और तुम्हें पता है वहाँ के सबसे बड़े अंग्रेज डॉक्टर आपकी मैना का इलाज कर रहे हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहर्रम अली भाई, सब ठीक तो है? इतनी सवेरे सवेरे क्या दरोगा साहब का कोई पैगाम है? जी जनाब, उन्होंने आपको ताऊ से चमन में याद किया है। इतनी सवेरे सवेरे? जी भाई सब खैर तो है? भाई साहब, अल्लाह का शुक्र है। असल में बात यह है कि किसी ने खबर दी है कि सुल्तान आलम किसी भी वक्त ताऊ से चमन में तशरीफ ला सकते हैं। सुल्तान आलम ताऊ से चमन में? पर अभी भाई परसों ही तो आए थे, और आज फिर? जी वो मीर दाऊद ने चिड़ियों को जो सबक सिखाए हैं, शायद वो उन्हीं के पढ़ाई सबक को सुनना चाहते हैं। हाँ भाई, सुल्तानों का क्या है, उनकी अदा ठहरी, पर हमारी तो जान पे बन आती है। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। भाई जुमेराती की अम्मा, हम जा रहे हैं, शाम को लौट के आएंगे। चलिए। क्या हसीन बाग है,
अरे क्यों ना होगा। हसीन शाही बाग है। ये सुबह सुबह शाह आलम ने बुलवा भेजा। खैर, उनकी मर्जी। अरे इनका क्या है, जो दिमाग में आ जाए हुक्म दे डालते। अमल तो हम जैसे बंदों को करना पड़ता है। मैंने क्या बच्चों जैसी हरकत की। अरे गजब खुदा का, शाही परिंदे को घर ले आए। अरे वो तो अच्छा हुआ कि गायब से हिदायत आ गई। और मैंने भी क्या ज़ियानत दिखाई कि जिस खामोशी से मैं परिंदे को लेके गया था, उसी एहतियात और खामोशी से मैंने फलक आरा मैना को कफस के अंदर दाखिल करा दिया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं किसी आफत में नहीं फंसा। अरे सुबह सुबह दरोगा नबी बख्श कारिंदों के साथ क्या माजरा है? सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। मियाँ काले खां, कफस को ठीक तरह से देखभालना। जी हुजूर। लेकिन हाँ, ज़रा जल्दी। सुल्तान आलम किसी भी लम्हा जलवा अफरोज हो सकते हैं। बिल्कुल हुजूर, अभी किए देता हूँ। भाई हैरत की बात है, इस शख्स को हमसे पहले यहाँ मौजूद होना चाहिए था। ताखीर से आना गुस्ताखी में शामिल है। गुस्ताखी माफ हुजूर, अभी किए देता हूँ। सभी लोग गौर से सुन लें, आखिरी बार कह रहा हूँ, जब मैं परिंदों को सबक देना शुरू करूँ, उस दरमियान कोई न बोले, बल्कि अपनी खांसी और छींक पर भी काबू रखा जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जानवर हुशक जाएंगे और बिना वजह भी बदमज़गी होगी। मीर साहब, तिबला, आप इस बात को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? मैंने पहले भी अर्ज किया कि हजरत की मौजूदगी में किस बदबख्त की मजाल है कि चूं कर जाए। फिर बार बार बेचारों को जताने का क्या फायदा? आप हैं कि रट लगाए हैं? जरा देखिए सारे कारिंदे किस कदर सहमे हुए हैं। सबक के बीच कोई ना बोले, वरना जानवर हुशक जाएंगे। अजय जाइए भी। मीर साहब, आप हैं कमाल के आदमी, मिट्ठू की तरह रटे जा रहे हैं। हुँ! सर, मैं तो तसव्वुर करके किसी फिल्म की सूरत, उस खूबसूरत मंजर को महसूस कर रहा हूं। इस कदर हसीन वसी सब्ज बाग, मैं शहनाई और नक्कारों के शाही जुलूस की आमद, शाह आलम, शहजादे, वुज़रा, मसाहिब हजरात और सर आला ओहदों पर फायज अंग्रेज अफसरानों का जुलूस, दाएं बाएं सिपाही, क्या क्या शान रही होगी सर। भाई वो दौर ही ऐसा था। हुक्मरान नाखुदा होते थे और शाही फरमान को खुदाई फरमान समझा जाता था। शाही फरमान पर किसी की मजाल कि शाही बात पर कोई जरा भी चूं चपड़ करे। हाँ, तो शाही जुलूस अपनी रफ्तार से चलता हुआ इजादी कफस के पास जब आया तो वहां खड़े लोग तस्लीमात पेश करने लगे। यानी मीर दाऊद, दरोगा नबी बख्श झुक झुक कर तस्लीमात पेश करने लगे। कुछ फासले पर खड़े लोग इतना ज्यादा गर्दन अपनी जमीन की तरफ मोड़कर
तस्लीमात पेश कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे सारस अपनी चोंच से अपने पांव छू रहा हो। इजादी कफस के पास पहुंचे लोगों ने परिंदों का जायजा लिया, देखा, लेकिन उनके साथ जो अंग्रेज अफसर थे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो परिंदों की खसूसियात से तो वाकिफ नहीं थे, लेकिन पिंजरे की कदोकामत, उसके अंदर दुनिया जहान की चीजें देखकर वो सब के सब सन्नाटे में आ गए। जी हाँ सर, मैं तसव्वुर कर सकता हूं। इन अंग्रेजों ने उस दौर में ज्यादातर काम जल्दबाजी और फायदे के लिए किए थे और उनके सारे काम मोटे मोटे हुआ करते थे। जब वो ताऊ से चमन पहुंचे तो उन्होंने ईजादे कफस में महीन और बारीक काम को जब देखा तो उनके तो होश उड़ गए होंगे। जब अंग्रेज थोड़ा होश में आए तो बादशाह ने उन्हें पिंजरे के मुतालिक बातें बतानी शुरू की। पिंजरे के मुतालिक बातें जानकर अंग्रेजों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बादशाह फिर उन्हें पिंजरे के थोड़ा पीछे ले गए, जहां मीर दाऊद थे और दरोगा नबी बख्श थे। आपके नाना काले खां भी तो वहां मौजूद होंगे। उन्होंने भी तो शाह और शाही जुलूस को इतने करीब से देखा होगा। उनका दिल भी तो धड़का होगा। उनका दिल इसलिए नहीं धड़क रहा होगा कि दौरान मुलाजमत उन्होंने कई बार शाह और शाही जुलूस देखे होंगे, लिहाजा दूसरे छोटे कारिंदों के साथ कुछ फासले पर आंखें झुकाए खड़े होंगे। लेकिन फासले पर खड़े मुलाजमीन कभी कभी कनखियों से भी तो देख लिया करते होंगे। जाहिर है, यह इंसानी फितरत है, इससे कौन बाज आएगा। जो कुछ मनाजिर उन्होंने वहां देखे थे वो सब आकर उन्होंने अपनी बेटी फलकारा को बताए, और फलकारा मेरी माँ ने मुझे ये सारी बातें बताई। अगर उन्होंने ये बातें मुझे ना बताई होती तो मैं आपको वो मनाजिर ना दिखा पाता। जी, मैं समझ सकता हूँ इंसानी फितरत को। बादशाह ने मीर दाऊद की तरफ देखकर आंखों से कुछ इशारा किया। मीर दाऊद तशरीफ बजा लाए। कफस के पास पहुंचकर उन्होंने कुछ अजब सी सीटियां निकाली। परवाज भरती हुई मैनाएं एक बैक रुक गईं। अपने अड्डों और डालियों पर बैठकर वो मीर साहब की तरफ देखने लगी। मीर साहब ने फिर एक अजब सी सीटी निकाली। वो सब मैनाएं चहचहाने लगी और रुकी। फिर उन्होंने एक शेर पढ़ा, सलामत शाह अख्तर जाने आलम जाने जमा सुल्तान आवाम। एक एक लफ्ज इतना सच्चा निकल रहा था कि सुनकर हैरत हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि तमाम गाने वालियां मिलकर मुबारकबादी गा रही हों। अच्छा। मैनाओं ने यही शेर दोबारा पढ़ा, फिर दम भर के लिए रुकी। फिर उन्होंने मर्दाना आवाज में जोर से कहा, वेलकम टू ताऊ से चमन। ये सुनकर अंग्रेज अफसर खुशी से मुट्ठी बांधकर उछलने लगे। शाहे सलामत जाने आलम फलक आरा शहजादी है। ये सुनकर सारी मैनाएं खामोश हो गईं। मीर दाऊद का मुंह खुला का खुला रह गया। फलक आरा एक दूसरे अड्डे पर अलग बैठी हुई थी। उसने अपनी आवाज में फिर दोबारा कहा, बाआवाज बुलंद कहा, फलक आरा शहजादी है, दूध जलेबी खाती है। फलक आरा की इस बेबाकी से सभी हैरान थे। बादशाह सलामत ने कहा मीर दाऊद से गुस्से से कि हमारे महल की घोड़ियां भी दूध जलेबी नहीं खाती हैं। मीर दाऊद के पसीने छूट गए और वहीं कुछ फासले पर खड़े हमारे नाना पसीने से नहा चुके थे। फलक आरा मैना यहीं नहीं रुकी। उसको लगा कि ये सब हमारी बातों को बहुत तवज्जो दे रहे हैं,
लिहाजा वो फिर चहकी और उसने कहा कि फलक आरा शहजादी है, दूध जलेबी खाती है, काले खां की गोरी गोरी बेटी है, काले खां की गोरी गोरी बेटी। सुल्तान ने परेशान होकर मीर दाऊद की तरफ देखा। मीर दाऊद ने दरोगा नबी बख्श को गुस्से से घूरा। दरोगा नबी बख्श ने काले खां को गुस्से से देखा। काले खां पसीने से तरबतर थे, थर थर कांप रहे थे। अपनी झुकी हुई नजरों को जब उन्होंने उठाया, सबको देखा तो सारे लोग उन्हें देख रहे थे। वो सुल्तान आलम की लाल अंगार आंखों की ताब न ला सके और वहीं चक्कर खाकर गिर पड़े और उनका सर पत्थर से जा टकराया। फिर उनको कुछ याद ना आया क्योंकि वो बेहोश हो गए थे और उनके सर से लगातार खून बह रहा था। चोट गहरी है और वो भी सिर की, इसीलिए मैंने रात को भी और सुबह भी दर्द का इंजेक्शन दे दिया था। दर्द में तो आराम आना चाहिए, लेकिन जख्म भरने में वक्त लग सकता है। एक बात बताइए, ये हजरत गिरे कहाँ थे और किस तरह से गिरे कि इनके सिर पे इतनी गहरी चोट लग गई? बस यूँ समझिए डॉक्टर साहब, अचानक इन्हें खड़े खड़े चक्कर आ गया और जब ये गिरे तो इनका सर एक पत्थर से जा टकराया। इनके खून से इतना बड़ा पत्थर भी सुर्ख हो गया था। इस तरह से गिरने पर खून तो बहुत बहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके घर से कोई आया था क्या? इनके घर से मेरे ख्याल से तो कोई नहीं आया। मैंने इनके घर पर यह इत्तला पहुंचने ही नहीं दी कि काले खां अस्पताल में है। मेरे ख्याल से इनको होश आ रहा है, पलकों पे हरकतें हैं। इत्मीनान रखिए, सब ठीक है। लेटे रहो काले खां। अब तुम्हारे सर की चोट कैसी है? चोट? सर की चोट? हुजूर, हुजूर मुझे सच सच बताइए, वहां क्या हुआ? मालूम हो जाएगा, सब कुछ मालूम हो जाएगा। पहले तुम अच्छे तो हो जाओ। हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी कसम। मुझे सच बताइए, आपको मेरी सर की कसम। काले खां, इस वक्त तुमको आराम की ज़रूरत है। अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो, आंखें बंद किए लेटे रहो। हुजूर, आंख बंद किए कैसे लेटा रहूं? हुजूर, आपको मेरी कसम, बताइए वहां क्या हुआ? कुछ मत पूछो काले खां, तुम तो गश खाकर गिर गए और आराम पा गए, लेकिन वहाँ बाकी हम लोगों का क्या हाल हुआ ये हम ही जानते हैं। तुम्हारा तो खून बह गया और हमारा हाल ये कि काटो तो खून नहीं। हुजूर, मैं बहुत 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 शर्मिंदा हूँ हुजूर। भाई काले खां, एक बात बताओ, तुम उसे पढ़ाते किस वक्त थे? किसको पढ़ाता था हुजूर? फलकारा मैना को, और किसको? हुजूर, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कभी किसी मैना को नहीं पढ़ाया। आप मेरा यकीन कीजिए हुजूर। अगर तुमने उसे नहीं पढ़ाया तो फिर किसने पढ़ाया? बोलो, बताओ। मैना की जबान पर जो बेहुदा कलाम आया वो कैसे आया? काले खां, बताओ, मैना ने जो कुछ कहा उसने कहाँ सुना?
हुजूर, हमारे घर पर। क्या? तुम्हारे घर पर? ये तुम क्या कह रहे हो काले खां? हाँ? जी हुजूर। हुजूर, असल में मेरी एक छोटी प्यारी सी बच्ची है हुजूर, उसकी माँ नहीं है हुजूर। उसने मेरे से कहा कि उसे एक पहाड़ी मैना चाहिए। गजब किया तुमने काले खां, गजब किया। तुम बादशाही परिंदे अपने घर पर ले गए, यानी शाह की चोरी। गजब किया। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ काले खां कि तुम क्या कर रहे हो? उफ। अच्छा, एक बात बताओ काले खां, उस रोज जो सुल्तान आलम ताऊस चमन आए थे और उन्होंने पूछा था कि फलक आरा मैना कहाँ है, तो उस वक्त वो तुम्हारे घर पर थी? तुमने हमें जीते जी मार डाला काले खां, जीते जी मार डाला। और हमने हजरत से कह दिया कि फलक आरा अभी यहीं उड़ रही थी। वाह मियां वाह, तुम तो अपनी ही नहीं हमारी भी नौकरी ले गए थे। फलक आरा ने हजरत के सामने जो बकना शुरू किया तो हजरत पर सब कुछ रोशन हो गया। उफ, गोरों के सामने फलक आरा की लंतरानियां सुनकर हजरत ने जो बात कही। क्या क्या फरमाया हजरत ने हुजूर? फरमाया तो बस इतना कि दरोगा साहब, हमारे परिंदे बाहर मत भेजा करो। दरोगा साहब, हजरत ने हमें नबी बख्श के सिवा कभी दरोगा साहब नहीं कहा था। इतने दिनों की नमकख्वारी के बाद सिर्फ तुम्हारे सबब हमें यह सुनने को मिला जिससे हमारे कान अभी तक कड़वे हो रहे हैं। हुजूर, आप हमको जो भी सजा देना चाहे हमको मंजूर है, हम अब तक ना करेंगे हुजूर। काले खां, चुप हो जाओ काले खां, चुप हो जाओ, आराम से लेटे रहो, चुप हो जाओ।